ससुराल से आगे मायका। आजा बहू, गृह प्रवेश कर। गृह प्रवेश करने के बाद, अरे भाभी, आप तो बहुत ही सुंदर है। हाँ मीना, देवरानी जी तो बड़ी प्यारी है। सच्ची भाभी? हाँ, सब उनका ही कमाल है। किसका? हाँ, बस बस नजर ना लगे मेरी बहू को किसी की। चलो अब सब चलो। बहू तू भी आराम कर ले, बहुत थक गई होगी। जी मम्मी जी। आओ शीतल। फिर अगले दिन सुबह, उठ गई बहू? अरे थोड़ी देर और आराम कर लेती। नहीं मम्मी जी, मुझे ना सुबह जल्दी उठने की आदत है। मेरी मम्मी ना मुझे हमेशा ऐसे बोलती है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, और मैं हमेशा अच्छे बच्चों की तरह सुबह टाइम पर उठती थी। बिल्कुल सही कहा तुम्हारी मम्मी ने। अच्छा भाभी, आज आपकी पहली रसोई है, क्या बनाकर खिलाएंगे आप हमें? जो आप कहे। तो मेरे लिए। रुको मीना। तब वहां घर की बड़ी बहू सुधा आती है और मीना की बात को बीच में काटते हुए कहती है, क्या बात है भाभी? मैं ये कह रही थी कि शीतल, तुम्हारा जो मन करे तुम वही बना लो। हमें तो बस तुम्हारे हाथ का खाना खाना है। ठीक है भाभी। शीतल किचन में खाना बनाने चली जाती है। वही दूसरी तरफ, भाभी वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने मुझे बीच में रोका क्यों? अरे मीना, आज शीतल का पहला दिन है, तो हमें आज ही उसके सामने अपनी फरमाइशों को नहीं रखना चाहिए। शीतल को जो भी बनाने में कंफर्टेबल होगा वो वही खाना बना लेगी। जब मैं पहले दिन इस घर में आई थी तो मम्मी जी ने भी मुझे यही बात बोली थी, तो इसलिए मैंने तुम्हें रोका ताकि शीतल अजीब फील ना करे और वह आराम से खाना बना सके। ओह हाँ भाभी, आपने बिल्कुल सही कहा। शाबाश बहू। उसके बाद शीतल सभी के लिए खाना बना देती है। बहू, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। हाँ, सब उनका ही कमाल है, लेकिन किसका? अरे बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाया है शीतल बहू तुमने। सच में? अरे हाँ, सच में मजा ही आ गया। हाँ भाभी, वाकई लाजवाब, ऑसम, फैंटास्टिक खाना। क्या फैंटा की स्टिक? लेकिन मुझे तो कहीं फैंटा नजर नहीं आ रही। नहीं मम्मी जी, फैंटा नहीं, फैंटास्टिक मतलब जबरदस्त। ओह अच्छा अच्छा, वही मैं सोचूं ये अंग्रेजी शब्द भी ना। भाभी बैठिए ना, आप भी खाना खाइए। ठीक है। शीतल सुधा को भी खाना परोसती है। शीतल, सच खाना सच में फंटास्टिक है। जी मम्मी जी, फंटास्टिक है। अरे ये तो कुछ भी नहीं। अगर आप मेरे मायके का खाना खाओगे तो खाने के साथ साथ उंगलियां भी खा जाओगे। अच्छा ठीक है, फिर एक दिन हम वहां का खाना जरूर खाएंगे और अपनी उंगलियां भी खाकर देखेंगे। हाँ ठीक है मम्मी जी। घर में सभी शीतल को कंफर्टेबल फील करवाना चाह रहे थे और शीतल भी पहले ही दिन सबके साथ काफी अच्छे से रम गई थी। लेकिन एक चीज से सभी अभी बिल्कुल अनजान थे। कुछ दिन बाद, ओहो, ये टाई बांधना भी कितना ज्यादा मुश्किल है। एक बार में तो कभी ठीक से बनती ही नहीं है। तब वहां शीतल भी आ जाती है। आप ना टाई बांधना मेरे भाई से सीखना। वो इतनी अच्छी टाई बांधता है कि बस क्या ही बताऊं। वो तो एक ही सेकंड में टाई बांध लेता है। अच्छा ठीक है, किसी दिन साले साहब जी से ही करनी होगी बात। हाँ हाँ जरूर करना। मेरा भाई तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है। जब आप उससे बातें करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उससे अच्छी बात तो दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। ठीक है, मैं उससे बात कर लूंगा। अभी मैं ऑफिस चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। हाँ ठीक है, आप आराम से जाइए। मेरा भाई भी ऑफिस आराम से ही जाता है। ठीक है बाबा। यश वहां से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद
भाभी, मैंने अपना ये सूट धोया था, लेकिन इस पर से तो चाय का दाग निकला ही नहीं। हाँ हाँ, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि लाओ मैं तुम्हारे कपड़े धो देती हूँ, लेकिन तुमने मेरी बात मानी ही नहीं। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, आपके सिर में दर्द था। हाँ, लेकिन तुम्हें कपड़े धोने नहीं आते। तभी वहां पर शीतल आ जाती है। अरे मीना, तुम्हें पता है वो तो इतने अच्छे से कपड़े धोती है कि जरा सा भी दाग नहीं छोड़ती कपड़ों पर। एक कपड़े पर एक ही बार साबुन मारती है और उन्हें तो ब्रश करने तक की भी जरूरत नहीं पड़ती। एक ही बारी में सारे दाग गायब हो जाते हैं। ओह अच्छा भाभी, ये तो कमाल हो गया है ना? वो तो उनका ही कमाल है। लेकिन भाभी, किसका कमाल है? अब मुझे बताओ ना। देखो प्लीज, इस बार मुझे जवाब दे दो। मैंने 3 बार यह सवाल पूछ लिया है। मेरे मायके वालों का। मैं अपनी भाभी की बात कर रही हूँ। वो बहुत ही शानदार कपड़े धोती है। लगता है फिर तो किसी दिन तुम्हारी भाभी को ही बुलाना पड़ेगा कपड़े धोने के लिए। हाँ भाभी, जरूर बुलाना। वो कपड़े ऐसे चमका देगी जैसे शीशा चमक जाता है। शीतल की इस बात पर सुधा और मीना दोनों हंसने लगते हैं। फिर अगले दिन सुबह, देखिए मैंने ना सबके लिए पाव भाजी और इमरती बनाई है। अरे वाह बहू, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है और खुशबू के साथ साथ मेरे तो मुंह में भी पानी आ गया। हाँ भाभी, अब जल्दी से खाना परोस दो, मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, आइए आप सभी। सभी नाश्ते का आनंद लेने बैठ जाते हैं और सुधा सबको खाना परोसती है। वाह बहू, सच तूने तो कमाल कर दिया। बहुत ही अच्छा खाना बना है। हाँ सुधा, जादू ही कर दिया तुमने। हाँ भाभी। तभी वहां पर शीतल आ जाती है। आ गई बेटा मंदिर से? जी मम्मी जी, मेरी मम्मी ना मुझे हमेशा सिखाती थी कि हमें सुबह जल्दी उठकर भगवान जी की पूजा करनी चाहिए। और आपको तो पता है ना, मैं हमेशा जल्दी उठकर पूजा करने जाती हूँ और पूजा करने के बाद ही खाना खाती हूँ। अरे वाह बहू, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ मम्मी जी, सब ना मेरी मम्मी का ही कमाल है। हाँ, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें बहुत अच्छी शिक्षा दी है। अच्छा शीतल, आओ ना, तुम भी बैठकर खाना खा लो। मैंने आज सबके लिए पाव भाजी और इमरती बनाई है। क्या सच्ची भाभी? यह दोनों तो मेरी मन पसंदीदा है और मेरी मम्मी भी मेरे लिए हर बार पाव भाजी बनाती थी, क्योंकि मुझे पाव भाजी बहुत टेस्टी लगती है। हाँ, फिर तो अच्छी बात है। चलो बैठ जाओ, मैं तुम्हें भी परोस देती हूँ। उसके बाद सुधा शीतल को भी पाव भाजी परोसती है और शीतल पाव भाजी खाने के बाद कहती है, कैसी लगी? अच्छी है, लेकिन लेकिन आप कभी मेरी मम्मी और मेरी भाभी के हाथ की पाव भाजी खाना। आप उनके हाथ की पाव भाजी खाओगे ना, तो हर जगह की पाव भाजी का स्वाद भूल ही जाओगे, क्योंकि उनके हाथों में जादू है और वो इतनी टेस्टी पाव भाजी बनाते हैं कि आप पाव भाजी के साथ अपनी उंगलियां भी खा जाओगे। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, मैं कभी ट्राई करूंगी। सुधा को शीतल की इस बात का थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो ज्यादा दिल पर नहीं लेती और इस बात को साइड हटा देती है। फिर अगले दिन जब सुधा घर का काम कर रही थी, ओहो, वहां तक तो मेरा हाथ ही नहीं पहुंच रहा। ये जाले तो रह ही गए, अब क्या करूं? तभी वहां पर शीतल आ जाती है। अरे भाभी, आपको पता है मेरे मायके वाले तो ऐसे जाले साफ करते हैं कि बस पूछो ही मत। तो मैंने पूछा भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूं ना कि मेरे मायके वाले इतने अच्छे से घर की साफ सफाई करते हैं कि कहीं पर भी जाले नहीं छोड़ते और एकदम घर को शानदार चमका देते हैं। अच्छा, तो अब क्या घर की साफ सफाई करने के लिए भी मैं तुम्हारे मायके वालों को बुलाऊं? हाँ हाँ, बुला लीजिए, वो आपको दिखाएंगे कि घर की साफ सफाई कैसे होती है। सुधा शीतल की आदत समझ गई थी, इसलिए वह शीतल को ज्यादा कुछ नहीं कहती
और वहां से चली जाती है। फिर शाम को जब कमला अचार बना रही थी तब शीतल उसके पास जाती है। अरे बहू आजा, अब बैठ। मम्मी जी, आप आम का अचार डाल रही है? हाँ बेटा, तू भी खा कर देख। शीतल अचार चखती है तब। मम्मी जी, ये तो वाकई बहुत स्वादिष्ट है। हाँ हाँ, शुक्रिया बेटा। लेकिन उतना स्वादिष्ट नहीं है। कितना? अरे मम्मी जी, मेरे मायके वालों जितना। अच्छा बेटा। हाँ मम्मी जी, आपको पता है? नहीं बेटा, तूने अभी तक बताया ही नहीं। अरे मम्मी जी, मेरे मायके वाले ना इतना स्वादिष्ट अचार डालते हैं कि आप बस पूछो ही मत। बेटा, मैंने तो वैसे भी नहीं पूछा था। आप एक बार मेरी मम्मी और मेरी भाभी के हाथ का अचार खाना। वो इतना अच्छे से अचार डालते हैं कि सारे मसालों का स्वाद बहुत ही गजब लगता है। ऐसा लगता ही नहीं कि उन्होंने अचार डाला है। मैं मानती हूँ कि आपका अचार भी स्वादिष्ट है, लेकिन उनका अचार तो बहुत ही ज्यादा लाजवाब होता है। अच्छा ठीक है बेटा, कभी मौका मिला तो खाएंगे। अगले दिन सुबह जब महेश अखबार पढ़ रहा था तब शीतल महेश के लिए चाय लेकर आती है। लीजिए पापा जी, आपकी चाय। अरे ला बेटा, धन्यवाद। पापा जी, मैंने इतनी देर में आपकी चाय भी बना दी और अब तक आपने अखबार का एक पेज भी पढ़कर पूरा नहीं किया। अरे हाँ बेटा, अखबार पढ़ने में टाइम तो लगता है। अब चाय तो 2 मिनट में बन जाती है ना। अरे पापा जी, मैं आपको क्या ही बताऊं। बता ही दे बेटा, आखिर क्या बात है। पापा जी, सब उनका ही कमाल है। किसका बेटा? मेरे मायके वालों का। आपको पता है, मेरे पापा तो 2 मिनट में ही पूरा अखबार पढ़ लेते थे। जब तक मैं उनके लिए चाय बनाकर लाती थी तब तक तो वो अखबार पढ़कर पूरा खत्म कर देते थे। उनके अखबार पढ़ने की इतनी स्पीड है कि बस आप देखकर हैरान ही हो जाओगे। अच्छा, ये तो अच्छी बात है बेटा, लेकिन अफसोस मेरे पास ये टैलेंट नहीं है। हाँ, मेरे मायके वाले तो बहुत ही होशियार और टैलेंटेड है। हाँ हाँ हाँ, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि शीतल की कैसी आदत है। उसे हमेशा अपने मायके वालों की तारीफ करना बहुत ज्यादा पसंद था। वह अपने मायके वालों की तारीफ करने में एक मौका भी नहीं छोड़ती थी। जो भी बात होती, शीतल अपने मायके वालों को हमेशा बीच में लाती थी। लेकिन उसकी इन तारीफों की वजह से सब पर क्या प्रभाव पड़ रहा था, इस बारे में उसने नहीं सोचा। लेकिन सभी को हमेशा ऐसा लगता था कि शीतल उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। जैसे एक बार की बात है, जब शाम को यश उदास होकर ऑफिस से घर वापस आता है, तब शीतल यश के लिए पानी लाती है। शुक्रिया शीतल। क्या बात है, आज आप कुछ ज्यादा ही उदास लग रहे हैं। कुछ हुआ है क्या? अरे शीतल, तुम्हें क्या बताओ, मेरे उस खड़ूस बॉस की वजह से मुझे फिर से प्रमोशन नहीं मिला। अच्छा, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। हाँ, मेरा सारा अच्छा भला मूड खराब हो गया। कोई बात नहीं, आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। आपको भी मेरे भाई की तरह प्रमोशन मिल ही जाएगा। हाँ, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। हाँ, लेकिन मेरे भाई की तो बात ही अलग है। उसे तो पहले साल में ही प्रमोशन मिल गया था और उसका बॉस तो हमेशा उसकी बात मानता है। मेरा भाई ऑफिस में बहुत अच्छे से काम करता है, इसलिए ऑफिस में सभी बॉस की सुनने की बजाय मेरे भाई की ही सुनते हैं। अच्छा लगता है, तुम्हारे मायके वाले कुछ ज्यादा ही अलग है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। उन सब की तो बात ही अलग है। वो सभी अपना काम बहुत ही अच्छे से करते हैं। मैं भी उन पर ही गई हूँ। सब उन्हीं का कमाल है। अच्छा चलो ठीक है, मैं बहुत थक गया हूँ। मैं अब रूम में रेस्ट करने जा रहा हूँ। अरे लेकिन खाना तो खा लीजिए। नहीं, मुझे कोई खाना नहीं खाना। अब मुझे भूख नहीं है। मेरा मूड और भी खराब हो गया है। अरे लेकिन। नहीं। यश गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। मेरा भाई तो कभी खाना नहीं छोड़ता।
वह खाने का तो बहुत शौकीन है। शीतल की तारीफ करने की आदत से घर में सभी बहुत ज्यादा परेशान होने लगे थे। मुझे तो लगता है कि शीतल को हमें नीचे दिखाना बहुत अच्छा लगता है। अरे क्या कर सकते हैं बहू, उसे तो हमारा एक भी काम अच्छा नहीं लगता। उसकी जुबान पर तो 24 घंटे सिर्फ उसके मायके वालों का ही नाम रटा रहता है। हाँ मम्मी, कल मैं जब अपने कॉलेज के एग्जाम की तैयारी कर रही थी तब भाभी आकर कहती है कि उनकी छोटी बहन तो इतना अच्छा पढ़ती है कि उसने 12th में ही कॉलेज की भी पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब बताओ। हाँ बेटा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन हम इसमें क्या ही कर सकते हैं। मम्मी जी, हमें शीतल से बात कर लेनी चाहिए। नहीं। तभी घर की बेल बजती है और जब सुधा दरवाजा खोलती है तो देखती है कि शीतल की मम्मी उनसे मिलने आई है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, कैसी हो तुम? जी सब ठीक है, आइए अंदर आइए। उसके बाद सुधा और सीमा दोनों अंदर आते हैं। फिर वो सभी चाय नाश्ता करते हैं और तब कमला भी सीमा को शीतल के बारे में सारी बात बता देती है। क्या बात है बहन जी, आप इस तरह हंस क्यों रही है? अरे शीतल बिटिया, आप सभी को नीचा दिखाने के लिए ऐसा नहीं कहती, बल्कि आपको पता है कि वो हमसे फोन पर आप लोगों की कितनी तारीफ करती है। क्या कहा? हमारी तारीफ? जी हाँ। अरे लेकिन यहाँ पर तो वह पूरा दिन हमारे काम की कमियां निकालती है और पूरा दिन उसकी जुबान पर सिर्फ अपने मायके वालों की ही तारीफ रटी रहती है। आप सभी शीतल को बाजार से आने दीजिए, उसके बाद हम सभी खाने पर चलेंगे, तब मैं आपको दिखाती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद शीतल भी घर वापस आ जाती है। मम्मी आप आ गई? हाँ बेटा, अब तुम जल्दी तैयार हो जाओ, हम बाहर खाना खाने जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं बस 2 मिनट में आई। उसके बाद शीतल रेडी होकर आती है और फिर वो सभी एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। अरे सब खाना ऑर्डर कर दो। मम्मी जी, मैं तो पाव भाजी ही खाऊंगी। अरे हाँ बेटा, तुम्हें जो खाना है तुम खा सकती हो। उसके बाद सभी का ऑर्डर किया हुआ खाना आ जाता है और वो सभी खाना खाने लगते हैं। ये पाव भाजी अच्छी है, लेकिन इसमें वो स्वाद नहीं है। मुझे तो पता ही था। लो, फिर से वही रेडियो शुरू हो गया। अब फिर से तारीफों के पुल बंधेंगे। मम्मी आपको पता है, उस दिन सुधा भाभी ने इतनी स्वादिष्ट पाव भाजी बनाई थी कि आज तक आपने उससे स्वादिष्ट पाव भाजी कभी खाई ही नहीं होगी। अगर आप वो पाव भाजी एक बार खा लेते ना तो उसके साथ अपनी उंगलियां ही खा जाते। क्या कहा? सुधा भाभी? क्या अभी शीतल ने मेरा नाम लिया? क्या मैंने ही गलत सुना है, या आप सबने भी यही सुना जो मैंने सुना है? नहीं भाभी, मैंने भी आपका ही नाम सुना। हाँ मैंने भी। आपको पता है मम्मी, सुधा भाभी कितनी अच्छी है और इतना अच्छा खाना बनाती है कि कोई शेफ उनके आगे फेल हो जाए। और पता है, कई बार तो वो अपने खाना खाने से पहले ही मुझे खाना खिलाती है, जबकि वो मुझसे बड़ी है, लेकिन फिर भी मेरे साथ जेठानी होने का रौब नहीं दिखाती। हाँ बेटा, ये तो अच्छी बात है कि तुझे बहुत अच्छी जेठानी मिली है। चल अब खाना खा ले। फिर से सभी खाना खाने लगते हैं। तब ओह, ये अचार तो कितना ज्यादा कड़वा है। आपको पता है मम्मी, मम्मी जी ना इतना अच्छा अचार डालती है। आप एक बार उनके हाथ का अचार खाना, सच में, तब आपको पता चलेगा कि आपने इससे ज्यादा स्वादिष्ट अचार कहीं नहीं खाया होगा। हाँ बेटा, तेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। वो तो है ही मम्मी। उसके बाद सभी खाना खाकर घर वापस आ जाते हैं, लेकिन सभी शीतल का यह अवतार देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे, क्योंकि आज शीतल पहली बार अपने ससुराल वालों की तारीफ कर रही थी। अरे लेकिन बहन जी, यह चमत्कार आखिर हुआ कैसे? समधन जी, दरअसल बात यह है कि शीतल बिटिया बचपन से ही ऐसी है। वह हमेशा दूसरों की तारीफ ही करती रहती है।
शीतल बिटिया मन की बुरी नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वह हमारी तारीफ करके आपको नीचा दिखा रही है। वह मन की बहुत साफ है। आपके सामने वह हमारी तारीफ करती है और हमारे सामने वो आप सभी की इतनी तारीफ करती है कि आप सोच नहीं सकती। हाँ बहन जी, वाकई मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि शीतल कभी हमारी भी तारीफ करेगी। वो आप सभी की बहुत तारीफ करती है, वो ऐसी ही है। इस तरह सभी को शीतल के बारे में पता चल जाता है कि शीतल दिल की बुरी नहीं है। फिर अगले दिन शीतल का भाई अपनी माँ को लेने शीतल के ससुराल आता है। आंटी जी नमस्ते, जीजा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। जीजा जी क्या बात है, मैं दीदी के मुंह से आपकी बहुत तारीफें सुनता हूँ। क्या कहा? मेरी तारीफ? सच में? हाँ हाँ, दीदी बताती है कि आप एकदम परफेक्ट है और कितनी शांति से आप सभी काम करते हैं। आपका खाने का स्टाइल, टाई पहनने का स्टाइल और यहाँ तक कि इतना खड़ूस बॉस होने के बाद भी आप इतने अच्छे से अपनी जॉब को निभाते हैं। दीदी तो आपकी तारीफ करते करते थकती ही नहीं है। सच? हाँ। तभी वहां सीमा और शीतल भी आ जाते हैं। अच्छा ठीक है, अभी हम चलते हैं। हाँ, मम्मी को ध्यान से लेकर जाना। अगर तुम नहीं आते तो यही मम्मी को घर छोड़ आते। तुम्हें पता है कि ये सबको कितने ध्यान से लेकर जाते हैं, इसलिए तुम भी अपने जीजा जी की तरह ही मम्मी को लेकर जाना। देखा जीजू? हाँ देखा, मुझे तो खुद विश्वास ही नहीं हो रहा। उसके बाद सीमा और आरव अपने घर चले जाते हैं। पहले जब शीतल अपने ससुराल वालों के सामने अपने मायके वालों की तारीफ करती थी, तब सभी को यही लगता था कि शीतल उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब उन्हें पता चल गया था कि शीतल दिल की बुरी नहीं है। फिर अगले दिन, अरे मैं तो कल रात को छोले भिगाना ही भूल गई। आपको पता है मेरी भाभी कभी कुछ नहीं भूलती। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारी भाभी कुछ नहीं भूलती, लेकिन हम तो भूल गए। इसलिए अब हमें जल्दी से कोई और नाश्ता बनाना होगा। हाँ भाभी, मैं भी आपकी मदद करती हूँ, क्योंकि यह सब तो उनका ही कमाल है।